एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लोग उसे हरिया लकड़हारा कहकर पुकारते थे। जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचकर उसका गुजारा होता था। उसके घर में और कोई भी नहीं था। हरिया खुद ही कमाता था और खुद ही खाता था। ये देखिए, देखिए हरिया बाजार से लौट रहा है। चलो अच्छा हुआ, लकड़ी का बोझ कम से कम सिर से उतरा। अब घर जाकर नहा कर खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। शरीर की सारी थकान मिट जाएगी। अरे अरे हरिया, लकड़ियाँ बेच कर आ रहे हो क्या? हाँ भाई, अगर मैं लकड़ियाँ नहीं बेचूंगा तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा? मैं तो खुद ही लाता हूँ और खुद ही खाता हूँ। ये बताओ आज कमाई कैसी हुई? वैसे मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। रोज की तरह आज भी मैंने 5 रुपए ही कमाए हैं। और ये 5 रुपए ही मेरे लिए बहुत है। उसी से चावल खरीदा है, घर जाकर उसे अच्छे से पकाकर खा लूंगा। इतने में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? और क्या चाहिए? नहीं भाई, मैं थोड़े में ही खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। अरे ऐसे कहीं चलता है क्या? जीवन में थोड़ी बचत भी करनी पड़ती है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ना जाने कब कौन सी मुसीबत आन पड़े। वो जब आएगी तब देख लेंगे। बस थोड़ा कमाओ और थोड़ा खा लो। अरे नहीं भाई, भविष्य के बारे में जो नहीं सोचते हैं उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है। जब आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं इस बारे में सोचूंगा जरूर। अब मैं घर चलता हूँ। बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग रहे हैं। जाकर कुछ पका के खा लेता हूँ। बहुत रात हो गई है, जल्दी से खाना खाकर सो जाता हूँ। और कल सुबह जल्दी उठकर लकड़ी काटने भी तो जाना है। और उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचना भी तो है। और उसके बाद उन पैसों से बाजार जाके अनाज खरीद कर लाना है। बाप रे बाप, बहुत काम है कल। नहीं, जल्दी से सो जाता हूँ। अरे बाप रे, अब क्या करूं? मैं खाऊं या इधर उधर भागूं? अब तो बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई है। लगता है ये बारिश जल्दी रुकने नहीं वाली है। हाँ। हाँ? बारिश तो हो ही रही है। मैं एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। जो होगा वो कल सुबह देखा जाएगा। हाँ, सो जाता हूँ, अभी सो जाता हूँ। ये क्या मुसीबत है? पूरी रात बारिश होने के बाद भी ये तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई है। मेरे लकड़ी काटने का समय भी बीतता जा रहा है। पर इतनी भारी बारिश में मैं जाऊं कहाँ? उफ, ये तो मुश्किल में फंस गया मैं। हाँ? लेकिन ऐसे घर में बैठ भी तो नहीं सकता हूँ। लकड़ी काटने नहीं गया तो मेरा पेट कैसे भरेगा? और घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। नहीं, पेट पे हाथ रख के सोने के अलावा कोई उपाय नहीं है। जब तक बारिश कम नहीं हो जाती तब तक घर से बाहर निकलकर मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। ये देखो क्या हो रहा है। हाँ, इसे कहते हैं दुर्भाग्य। मेरे सर पर एक छतरी लगता है, अब वो भी टूट जाएगी।
किस्मत ने पता नहीं क्या लिखा है। अगर कुछ अनाज जमा करके मैं रखता तो आज ऐसे बिना खाए यूं दिन नहीं बिताना पड़ता मुझे। ऊपर वाले मेरी हिफाजत करो, मुझे बचा लो। चलो आखिरकार 3 दिनों के बाद ये भारी बारिश रुक ही गई। चलो आज जब धूप खिली ही है तो मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। चलो मैं जल्दी से जाकर लकड़ियां काट के आता हूँ। हाँ जल्दी जाता हूँ। अरे अरे ये क्या, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि यहीं बैठकर जरा आराम कर लूं। जरा बैठ जाता हूँ। नहीं, ये क्या कर रहा हूँ मैं अगर यहाँ बैठा रहा तो कैसे चलेगा। किसी भी तरह मुझे लकड़ियाँ काटनी ही पड़ेगी, वरना मैं मेरा पेट कैसे भरूंगा। मैं देखता हूँ, जरा आगे जाकर देखता हूँ। ये सब मेरी किस्मत का खेल है। कब से मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहीं कोई सूखा पेड़ मिल जाए, पर यहाँ आसपास कोई सूखा पेड़ नहीं दिख रहा है। नहीं, मैं यहाँ पे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ। हाँ, एक काम करता हूँ, उस नदी की तरफ जाता हूँ। हाँ, मेरा मन कह रहा है, मेरा मन मुझे पक्का कह रहा है कि उस नदी किनारे मुझे पेड़ मिल जाएगा। हाँ, जाता हूँ। हाँ। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हाँ, वैसा ही बड़े छोटे हर तरह के पेड़ हैं। नदी का किनारा पेड़ों से भरा पड़ा है। बस अब मैं अच्छा सा पेड़ देखकर काटना शुरू करता हूँ। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी है। ये पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी डालियाँ भी नीचे की तरफ झुकी हुई है। इसे काटने में आसानी होगी। हाँ, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ। हाँ। पेट में अनाज का एक दाना तक नहीं है। ऊपर से पेड़ के चक्कर में इतनी दूर तक चलकर आया हूँ। पूरे शरीर में भूख के मारे मेरे शरीर में जैसे झनझनाहट हो रही है। नहीं, मुझे लगता है अब मुझे ठीक लगने लगा है। मैं देखता हूँ, एक बार कोशिश करके देखता हूँ। ये क्या हो गया मेरे साथ। मेरी कुल्हाड़ी मेरे हाथों से फिसलकर नदी में चली गई और ये नदी का पानी भी बहुत गहरा है। मैं तो लुढ़क गया। अब मैं क्या करूं।
क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? नहीं 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 नहीं, पानी के नीचे कहीं कहीं नजर भी तो नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि वो नदी की गहराई में कहीं जाकर गिर गई है। ओह, हाय हाय हाय, हाय रे हाय, ये क्या मुसीबत आन पड़ी मुझ पे। मैं तो वैसे ही गरीब हूँ, और ऊपर से मेरे रोजगार का एकमात्र सहारा थी मेरी कुल्हाड़ी। वो भी हाथों से फिसल कर नदी में गिर गई। मैं तो बर्बाद हो गया। हाय हाय हाय, अब मेरा घर कैसे चलेगा? अब मेरे पेट का गुजारा कैसे होगा? मुझे लगता है मैं भूखा ही मर जाऊंगा। पता नहीं मैं अब जिंदा कैसे बचूंगा। हे ऊपर वाले, ये आपने क्या किया? क्या हुआ हरिया? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? ये क्या? आप कौन है आप, और कहाँ से आए हैं? तुम मुझे नहीं पहचानते हो हरिया? मैं जल देवता हूँ। ये नदी ही मेरा घर है। इसका मतलब आपने मेरी मन की बातें सुनी ही होगी, और आप समझ गए होंगे कि वो कुल्हाड़ी मेरे लिए कितनी कीमती है। अगर मुझे वो नहीं मिली तो बहुत मुश्किल में फंस जाऊंगा मैं, बहुत मुश्किल में। ये लो हरिया, तुम्हारी कुल्हाड़ी। ये क्या? ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है। नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ये वाली मेरी नहीं है। ठीक है, तो इस बार मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। ये लो, ये जरूर तुम्हारी है। नहीं, ये भी मेरी वाली नहीं है। ये तो सोने की है। आपसे जरूर कोई गलती हो रही है जल देवता। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है वो। ठीक है, इस बार कोई भूल नहीं होगी। जरा प्रतीक्षा करो, मैं अभी तुम्हारे लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। क्यों हरिया, यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? इसे ही ढूंढ रहे थे ना इतनी देर से? हाँ, यही तो है। यही है मेरी कुल्हाड़ी। मेरी कुल्हाड़ी। जल देवता, मेरी कुल्हाड़ी आप मुझे दे दीजिए। ये लो, अब तो तुम खुश हो ना? आप बहुत अच्छे हैं जल देवता, बहुत दयालु हैं आप। अब मैं फिर से लकड़ियाँ काटकर रोजगार कर पाऊंगा। हाँ, रोजगार कर पाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। ये क्या? जल देवता तो फिर से पानी में चले गए। कहीं उन्हें मेरी बातों का बुरा तो नहीं लग गया? हाँ? बिल्कुल नहीं हरिया, बल्कि मैं तो तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ हूँ। ये लो, ये सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ी आज से तुम्हारी हुई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम गरीब होने के बावजूद भी सच्चे हो, ईमानदार हो, और ये इन्हीं गुणों का उपहार है। चलो, अब मैं इन दोनों को सुनार के दुकान पर ले जाता हूँ। उपहार में मिली सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को बेचकर लगता है कुछ पैसे जमा हो जाएंगे और खाना भी आ जाएगा। मुसीबत में वही पैसे और अनाज काम आएंगे। अरे, ये क्या मामला है? देख के तो लगता है कि जैसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां हैं। जाके पता लगाना ही पड़ेगा। वो रही, सामने ही सोनार की दुकान है। जाकर इन दोनों को अच्छी कीमत में बेचता हूँ।
अरे क्या बात है हरिया, तुम ऐसे अचानक मेरे पास कैसे आ गए? वो मैं इसलिए आया क्योंकि कुछ जरूरी काम है आपसे। ये दोनों कुल्हाड़ी को बेचकर मुझे कितने पैसे मिलेंगे, क्या आप बता सकते हैं? वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये सारी कुल्हाड़ियाँ तुम्हें मिली कहाँ से? हाँ? वो दरअसल ऐसा हुआ कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी और मैं बहुत रो रहा था। उसके बाद जल देवता बाहर आए और मुझे ये दोनों कुल्हाड़ी दी। वाह, ये तो मजेदार बात है। नहीं, अब आप ये सब छोड़िए और इसे लेकर मुझे फटाफट इसके पैसे दीजिए। मजा तो अब मैं चखाता हूँ। मैं भी ठीक इसी तरह उपाय करके जल देवता से सोने की कुल्हाड़ी हासिल करूंगा। हाँ, जिसकी जरूरत थी वो मिल गई। इस लोहे की कुल्हाड़ी को नदी में फेंक दूंगा। हाँ, हाँ, काम हो गया मेरा। अब आगे का नाटक शुरू करता हूँ। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ बताओ कोई? मेरी प्यारी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। मैं क्या करूँगा? क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, मैं जल देवता हूँ। आप कोई भी हो, कहीं भी रहे, इसमें मैं क्या करूं? अगर ला सकते हैं तो वो कुल्हाड़ी ला दीजिए। जरा ये देखो और बताओ, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। अच्छा, पर तुम तो झूठ बोल रहे हो और मैं ये भी समझ गया हूँ कि तुम लालची हो, इसलिए तुम्हें ये भी नहीं मिलेगी। अरे ये क्या हो गया? सोने की कुल्हाड़ी हाथ में आके निकल गई। ओह, नहीं, लगता है लालच का फल ऐसा ही होता है। तो देखा आपने, लालच का फल कैसा होता है। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलना ही उचित होता है ना? वो देखो, हरिया आज भी कैसे लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने जा रहा है। उपहार पाने के बाद भी उसका जीवन वैसे ही चल रहा है, सहज और सरल।